हाँ, हैं? नहीं सोचते। तो बस आज को जी लो ना, कल हो ना हो, कल की क्यों सोचते हो? कल आएगा तब देख लेंगे। अगर ऐसे सोचने लग जाओ यार, कल ना मिला तो, परसों ना मिला तो जो आज खाने का आनंद है वो ले पाओगे? तो यही है डर जो फ्यूचर में पाल के बैठे हो। जो कल मृत्यु आनी है उसके लिए आज को क्यों खराब करना? आज तो मजे से जी लेते हैं, कल आएगी तो कल मर जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है? और क्या? हार्ट अटैक आएगा तो मर लेंगे, नहीं आता तब तो मजे से जी लेते हैं। सही बात से। क्या समझे? बोलो। डरना नहीं है। कैसा फील कर रहे हो? पहले से बेटर सर। हाँ, लगता है भी अब तो इस डर का सामना कर लेंगे। अभी और सिखाऊंगा, अभी तो शुरुआत है। तो जो आप कोशिश करते हो डी से सी को ठीक करने की, अर्थात जो हार्ट अटैक का डर है, मरने का डर है, बच्चों को कुछ होने का डर है, हाँ। वो आप इसको भुला करके इस सत्य को अस्वीकार करके करते हो। भी ये तो सच है, होना है, हाँ। तो इसको स्वीकार ही कर लें। सच से कितने दिन भागा जा सकता है? सही बात सर। अब जब सूरज उगेगा तो दिखेगा ना, तो आप चाहे कमरे में बैठ करके ये सोचो कि सूरज नहीं है, सूरज नहीं है, तो क्या सूरज नहीं होगा? वो तो है ही ना, होता है। वही है, वो तो उससे तो भागा नहीं जा सकता ना। खिड़की दरवाजे बंद करने से आप प्रकाश को रोक सकते हो या सूरज को रोक सकते हो। आप ये कर लोगे, इससे इस विचार को तो मान लो कुछ देर के लिए रोक लोगे, लेकिन जो ये सच होना है उसे रोक पाओगे? सही कह रहा हूँ बिल्कुल सर। राइट एकदम। जो सच है वो तो है ही। हाँ, उसके भागा जा सकता है। जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर ले, बिल्ली नहीं है, बिल्ली नहीं है, तो क्या बिल्ली नहीं हो जाएगी? बिल्ली तो है। हाँ, वो तो है, झपटा मारेगी और खा जाएगी। इससे अच्छा है कि भाई उड़ लो, जल्दी से उड़ो। हाँ, जगह चेंज कर ले। हाँ, जगह चेंज कर ले। तो आंखें बंद करने से थोड़ी ना खतरा मिटने वाला है। तो आप जब और ज्यादा सोचोगे, टीवी देख लोगे, मोबाइल देख लोगे, हाँ, उससे इस विचार से कितना, इस सत्य से नहीं भाग पाओगे ना। ये चीज सर मैं समझ ही नहीं पाया वास्तव में कि मतलब इतना मैं मतलब इन चीजों कर रहा हूँ फिर भी मैं। हाँ, क्योंकि सत्य से कहाँ भाग पाओगे? रिलीफ तो मिल जाता है लेकिन वो टेम्परेरी है, टेम्परेरी थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी देर। क्योंकि ये फिर सत्य तो फिर आ जाएगा। और मैंने काफी लंबे टाइम तक कर ली ये चीज। हाँ। क्योंकि ये फिर भ्रम पैदा हो जाएगा। मेरे को ये भ्रम पैदा हो गया था कि मैं शायद इन्हीं चीजों से ठीक हो जाऊंगा। हाँ, नहीं होगे, नहीं हो, भ्रम में जी रहे थे आप। ठीक होगे सत्य को स्वीकार करने से कि भैया मृत्यु आनी है, आ जाए, कोई टेंशन नहीं, आप खुल के जिएंगे, काम करेंगे मस्त, जब आएगी तो मर लेंगे, क्या बड़ी बात है, सारे ही मरते हैं। बहुत ज्यादा मैंने मतलब इसको वो ले लिया। हाँ, सीरियसली ले लिया कि मरना तो चाहिए ही नहीं। अरे मरना क्यों नहीं चाहिए? मरना चाहिए। अगर हमारे दादा परदादा उसके दादा ना मरते तो अपने को यहाँ पैर रखने के लिए जगह मिलती? नहीं मिलती। तो आप मरेंगे तभी तो आने वाली जनरेशन आएगी ना। सही बात। और मृत्यु तो फिर शरीर की है, जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा तो मरती नहीं है, तो ये आत्मा किसी और शरीर में चली जानी है। बताओ, जैसे आप पानी को देखते हो, पानी से बुलबुला बना, भाप भी बन गई, बर्फ भी बन गई, क्या पानी कभी मरता है? वो बर्फ है, वो मिट गई, वो पानी बन गया, पानी भाप बन गई। तो ऐसे ही ये शरीर तो बदलते ही रहने हैं ना। आज किसी इस शरीर में है, कल किसी और शरीर में, फिर ऐसे तो हम हजारों करोड़ों सालों से ये चलता है, आगे ही चलता रहेगा। क्या हम इस नियम को बदल देंगे? क्या आप अकेले इस नियम को चेंज करने चल पड़े थे कि मरे ही ना भाई? ये चलेगा सर, ये तो चलना है। आपके या मेरे कहने से जबरदस्ती जिद पकड़ के बैठा था कि और क्या जबरदस्ती, जो कि कोई भगवान नहीं कर पाया, वो एक मामूली सा इंसान कैसे करेगा? मैं मतलब चीज को पकड़ के बैठा था कि यार मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश करके क्या मिल जाएगा? आप वो परेशान ही होंगे ना। हाँ। अब आप कहो कि यार मैं दिल जान से कोशिश करी थी सर मैंने। अब आप कहोगे कि मैं सूरज उगा के रहूंगा, रात के 12 बजे लग जाओ कोशिश करने की, आज तो मैं सूरज उगा के रहूंगा, क्या उगा लोगे? नहीं। तो वो तो कुदरती नियमों पर है। तो ऐसे ही जो मृत्यु है वो तो कुदरत है, उसको कैसे रोक लेंगे? सही बात है। जो हमारे हाथ में ही नहीं है ना। हमारे हाथ में है कि इस मृत्यु के साथ जीना है, आ जाए चाहे साली, कोई बात नहीं, नो टेंशन। हमारी मस्ती को, आनंद को कौन मार पाया है?
इतना आनंद लेंगे कि मृत्यु भी शर्मा जाए, यार इतने मस्त आदमी को मारना ठीक नहीं है, फिर वो अमर कर देती है। कबीर आज भी जिंदा है ना, दोहे। आज इंसान कर्मों से जिंदा रहता है, शरीर से जिंदा नहीं रहता। कृष्ण की गीता आज भी पढ़ते हैं, हजारों सालों से जिंदा है ना। राम को आज भी याद करते हैं, कर्मों से जिंदा है ना। और भी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए, महान लोग हुए जो अपने कर्मों से अमर हो गए ना। तो कर्म कुछ ऐसे कर जाओ या तो मेरा अमर हो सर जाओ। एक दोस्त था, हाँ वो पता नहीं क्या, हाँ वो खुद ही वो था, मतलब वो बता रहा था मेरे को एक बार हाँ। कि मतलब लिविंग होता है ना जो मनोविज्ञान में कुछ लिविंग है हाँ, जिंदा चीज को कहते हैं। ना वो, देखो मैं खुद लेक्चर देता हूँ इन चीजों पर, और उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, और इसी वजह से हुई है कि वो भी मेरी इस तरह टेंशन लेकर था। हाँ, तो और टेंशन लेके मेरे तो से फिर यही चीज कह रहा था वो कि यार मैं बहन से लोग बागों को समझाया करता किसी टाइम में, और आज मैं ही मतलब ऐसे मतलब परेशान हो रहा हूँ, डॉक्टर के जा रहा हूँ। उसने कहा एक बार तो मेरे बहन से आंख में से खून आ गया था, हाँ। डॉक्टर का बार बार जाया करता, वो भी मेरे सामने जाया करता, कई बार तो मैं छोड़ गया उसको। देखो वो दुर्भाग्यशाली था कि राजेंद्र जोधपुरिया से नहीं मिला, लेकिन आप भाग्यशाली हो। सही बात है। तो सबको ये नसीब नहीं हो पाती ना, सबको सही रास्ता भी नहीं मिल पाता। मेरे को पता क्या था उस टाइम कि जब, और वो बहुत मतलब अच्छे पोजीशन पे था, वो लड़का बहुत पढ़ा लिखा बिल्कुल फुल, मतलब हर चीज में, और मैं मतलब बता नहीं पा रहा हूँ क्या काम करता हूँ। मतलब वो ये लिविंग पता नहीं, बता तो रहा था मेरे को लिविंग कुछ ऐसे, अच्छा, लिविंग कुछ ऐसे ही थी, मनोविज्ञान पे थी उसकी। तो मैं खुद लेक्चर देता हूँ कि कैसे रहना चाहिए, जीना चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग क्या? ना अच्छा, और कोई हो? ये बता तो रहा था कुछ लिविंग, मतलब वो ऐसा ही था, कुछ भी होगा, मैं भूल गया था मतलब। तो मतलब अच्छा पढ़ा लिखा और काफी पैसे वाला, और मतलब मैं ये सोचे करता कि इससे पहले मैं मरूंगा। और वो मतलब हम जब भी बातचीत करते करते ना, मतलब टेंशन में भी हंसे करते हम। तो लेकिन वो उसको गुजरे कम से कम 1-1.5 साल हो गए सर, और साथ साथ ही प्रॉब्लम शुरू हुई थी हमारी। बस कोई बात नहीं, तो अब प्रॉब्लम वो तो खत्म हो गया प्रॉब्लम के साथ, लेकिन अब आप प्रॉब्लम को खत्म करने वाले हो। भूल गया मैं क्या बताना चाह रहा था। लेकिन अब आपको हंसी आ रही है ना, पहले से काफी बदलाव लग रहा है मुझे। आपके सोचने के तरीके में कुछ हल्का हल्का सा लग रहा है भी सर, है ना? डर कम हो गया, डर भी कम हो गया, और थोड़ा समझ का जो दायरा था ना बढ़ गया। हाँ बढ़ गया ना, तो हो गया तो चमत्कार शुरू ना। ये तो होना ही था, ये तो नहीं सर वास्तव में है। हाँ, अभी तो शुरुआत है, अब जब प्रैक्टिस करेंगे ना फिर लगेगा। शाम को कह दोगे आई एम बल्ले बल्ले, लोग सोचते हैं यार 2 दिन में कैसे कर देते हो, जब आपने भी सोचा है। लोग कहते हैं 8-8 महीने, साल और इतना ये बंदा कैसे कर सकता है, अचंबा होता है ना। इसी चीज को तो देख के आया था सर मैं। अचंबा मुझे भी होता है, लेकिन हो जाता है। पता मेरे को भी नहीं होता भी कैसे कर दूंगा, लेकिन इतना पता हो यार बंदा हो जाएगा। कैसे करूंगा, जब मैं करने लगूंगा ना तो फिर अपने आप ही होती है चीजें, कृष्ण आ जाते हैं। वो कहते हैं चल ऐसे कर, सोच के कुछ नहीं करता मैं, वो अपने आप ही होती है चीजें। सही बात। हाँ, प्लानिंग से कुछ सर वही बात बता रहे हो आप, नॉर्मली आपने कुछ नया नहीं बताया। हाँ फिर भी मतलब लेकिन आपकी बात में असर है। हाँ, वो दिल पे जाती है सीधी। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपने नई बात बताई नहीं है, बताइए 1-2, थोड़ा मेरी मेमोरी वीक के कारण मैं भूल जाता हूँ। हाँ। लेकिन आपने बताई है 1-2 बातें। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग में तो सारी है। हाँ। ये फायदा है आपको। हाँ। ये सुन लोगे सारी की जैसे कि इनमें बताया ना आपने, वो थोड़ा मैं भूल गया। हाँ। लेकिन आपने बताई थी 1-2 सही बात। कोई नहीं, अब दोबारा से भी सुन लेना रिकॉर्डिंग, सारी की सारी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और मेरे को मजा आता है, जैसे किसी का डर दूर करने में, किसी को खुशी देने में मजा आता है ना सर। जो मतलब अभी थोड़ी देर पहले थे ना, वास्तव में आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा ग्रो भी हो रहा है। हाँ, पता नहीं कैसे, मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था इतना। हाँ, आपकी बातों पे। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा होता जा रहा है। हाँ, पूरा होगा। अभी तो अपने गीता को ओपन नहीं थोड़ा हो रहा है अभी। हाँ, थोड़ा थोड़ा एकदम से। अब बीज उग गया ना, पौधा छोटा ही होता है शुरू में, फिर बड़ा होता है। पौधा उगना जरूरी होता है। नहीं वैसे तो मेरे को पता था कि आप ठीक कर दोगे मेरे को, लेकिन जो आप बता रहे थे ना कि भाई गर्म चाय ऐसे, मतलब तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मतलब कि भाई मतलब ये तो कह रहे हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा मतलब हाँ हिचकिचाहट सी हो रही है। हाँ। छोड़ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, छोड़ नहीं पा रहा था अपनी चीजों को। आप थोड़ा छोड़ रहा हूँ, और आपको भी क्लियर देख पा रहा हूँ। हाँ। उस टाइम देख भी नहीं रहे थे, मतलब कि विचार इधर उधर से हो रहे थे। धीरे धीरे होगा, सब कुछ होगा। छोड़ते जाओ धीरे धीरे। वो कहते हैं ना,
जैसे जैसे प्रकाश फैलेगा हाँ। चीजें दिखनी आरंभ होती जाएंगी। तो धीरे धीरे प्रकाश हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है, हाँ। फिर बढ़ जाएगा। सूरज उग चुका है कंसंट्रेशन बस। थोड़ी सी आपकी वजह से आ रही है। हाँ, आनी आनी है। तो आप जो डी से सी को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, उसी से फंस गए थे, हाँ। क्योंकि ये तरीका ही गलत था। भी आप सोच के, टीवी देख के इस जो संभावित डर है उसको हटा नहीं सकते। आप उसको रियल बना लेते हो। ये करोगे तो वो रियल में लगने लग जाएगा कि रियल में होगा। और जितना आप अकेले अकेले न जाओगे, काम पर नहीं जाओगे, इससे भी ये डर आपको सच्चा लगने लग जाएगा। डर वो सच लगने लग जाएगा, जो कि काल्पनिक है। जो काल्पनिक डर है वो इस कारण से सच लगता है क्योंकि आप दो तरीके अपना रहे हो। हाँ, जैसे कैसे होता है, ये मन की ट्रेनिंग हो रही है, आपकी रॉन्ग ट्रेनिंग हो रही है। जैसे कोई बंदा बचपन से ही गलत साइकिल चलानी सीख जाए तो उसको सही साइकिल चलाने में बड़ा समय लगेगा ना, क्योंकि गलत उसके दिमाग में पैटर्न बन गए। जैसे कुछ जैसे स्टेप होते हैं, जैसे हीरो होंडा का बाइक जो चलाता है वो एकदम से बजाज नहीं चला पाता ना, क्योंकि वो गियर निकालने वाले समय गियर डाल देगा, क्योंकि वो तो उल्टा है ना सिस्टम बना होगा। दिमाग की सेटिंग गलत हो जाती है। तो ऐसे ही आपके दिमाग की सेटिंग बिगड़ गई है। वो गलत दिशा में सेटिंग हो गई है, दिमाग की सेटिंग गलत हो गई है। या आपको ये लगता है भी अकेले ना जाएंगे, ना काम पर जाएंगे तो बचे रहेंगे, सेफ रहेंगे। लेकिन आप जब घर पे रह रहे हो और अकेले में नहीं जा रहे हो तो इससे सेफ नहीं रह रहे हो, उसी से फंस रहे हो। वही कंडीशन भी हो जाती है थोड़ी, कई बार तो। हाँ हाँ हाँ, जैसे मैं जहाँ बाहर होता हूँ ना, घर में भी हो जाती है कई बार। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगी ना, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो ये सॉल्यूशन नहीं था, ये तो फंसना था। जितना आप बचना चाहोगे अकेलेपन से और काम पर न जाने से, उससे और फंसोगे, और फंसेंगे। हाँ, और जितना आप ये सोचोगे करोगे, इससे आप मरोगे। जितना ज्यादा सोचोगे उससे वो ओवर थिंकिंग और बढ़ जाएगी, विचार और ज्यादा आएंगे। टीवी देखोगे उससे नया कचरा आता जाएगा। और जितना आप मोबाइल देखोगे, घर पर भाग भाग के आते रहोगे, थोड़ा सा भी खतरा महसूस हुआ घर पर भाग आए, तो इससे और ज्यादा फंसते जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये नकली डर आपका असली में तब्दील होने लग जाएगा। होगा नहीं असली में, लेकिन आपको भ्रम हो जाएगा कि असली में होगा। आप इस काल्पनिक डर को असली मान के जीने लग जाओगे, जिंदगी इसी में निकाल दोगे। जैसे इतने साल निकल गए ना काल्पनिक डर में, लेकिन आप असली मान के जी रहे थे, बीजों की था ही नहीं, लेकिन हमें असली लग रहा था। जैसे एक बार क्या हुआ है, बीजों की, जैसे आप बता रहे हैं बीजों की खान क्या, जैसे बीजों की नहीं, जैसे क्या कि जो काल्पनिक डर था वो असली में लगने लग गया। अच्छा, हाँ, जैसे एक कहानी मैं बताता हूं कि एक बार क्या हुआ, एक व्यापारी था, वो मेले में गया, उसे एक बकरी खरीदनी थी और उसने बकरी खरीदी। उस इलाके में 3 ठग भी रहते थे। उन तीनों ठगों ने सोचा कि इस व्यापारी से ये बकरी ठग लेते हैं, लेकिन ठगेंगे भी ऐसे कि इसे पता ही ना चले कि इसके साथ ठगी हो गई। तो उन्होंने प्लान बनाया। जो तीनों ठगों ने क्या किया, अपने अलग अलग स्थान निश्चित कर लिए, वहीं पर वो खड़े हो गए। तो जैसे ही वो व्यापारी बकरी को कंधे पर लाद कर जाने लगा, तो सबसे पहले एक ठग मिला और वो ठग कहता, अरे व्यापारी, तूने ये कुत्ता कहां से खरीदा? व्यापारी कहता, अरे ये कुत्ता नहीं, ये बकरी है, मैंने मेले से खरीदी है। तो वो ठग कहता, अरे है तो ये कुत्ता, पता नहीं तुझे बकरी क्यों दिखाई दे रही है। इतना कह के वो चला गया। अब व्यापारी कुछ दूरी पर गया था कि दूसरा ठग मिल गया। अब दूसरा ठग कहता, अरे व्यापारी, तूने ये खराब सा कुत्ता कहां से लिया, ये तो किसी काम का नहीं है। व्यापारी फिर कहता, अरे ये बकरी है, कुत्ता नहीं है, पता नहीं तुम लोगों को मेरी बकरी से क्या तकलीफ है जो कुत्ता बता रहे हो। ठग कहता, अरे है तो ये कुत्ता, पता नहीं तुझे बकरी क्यों लग रही है, पता नहीं क्या जमाना आ गया। इतना कह करके वो ठग निकल गया। अब व्यापारी फिर से कुछ ही दूरी पर गया कि सामने से तीसरा ठग मिल गया और तीसरा ठग कहता, अरे तूने ये
इतना खतरनाक कुत्ता कहां से ले लिया, ये तो मालिक को भी खा जाता है। व्यापारी ने इतना सुना कि उसने उस बकरी को फेंका और भाग लिया। कहता कि पता नहीं ये कोई भूत प्रेत है, जो है तो कुत्ता लेकिन मुझे बकरी लग रही है, और छोड़ के भाग गया। और फिर ठग तीनों इकट्ठे हुए और बकरी को लेकर चलते बने। तो इसमें क्या सीखे? क्या सीखने को मिला इसमें? ये सर जो वहम है वो मतलब पता नहीं सर, आप बताओ। हाँ, कि एक ही झूठ को अगर 100 बार बोलेंगे तो वो सच लगने लग जाता है। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, कि आपके मन ने ये झूठ बहुत बार बोला है। हाँ, कि हो जाएगा हो जाएगा, तो इसलिए अब ये हार्ट अटैक का खतरा असली लगने लग गया। असली लगने लगा है असली नहीं, लगता असली है, क्योंकि ये झूठ आपके मन ने आपसे 1000 बार लाख बार बोला है। बिल्कुल सर, 100% सच कह रहा हूँ। हाँ, तो एक बच्चे को आप बचपन से ही कोई गलत चीज सिखा दें तो वो उसे ही सही मानेगा। जैसे हमें बचपन से सिखाया गया है कि ये गधा होता है, गधा होता है। अगर बचपन से ये सिखाते भी ये बकरी है, बकरी है, तो आप गधे को बकरी मानते ना। ऐसा ही होता है कि बचपन से ये सिखाया गया कि हम इस जाति के हैं, इस जाति के हैं, तो आज भी हम वही मानते हैं। अगर बचपन से सिखा देते कि हम वो हैं तो आप कुछ और मानने लग जाते हैं। तो जो सिखा दिया जाता है वही आप मान लेते हैं। तो ये आपके मन ने सीख लिया है और कुछ नहीं, लेकिन ये गलत सीख लिया है, गलत सीख ली, गलत ट्रेनिंग हो गई है, दिमाग की गलत प्रोग्रामिंग हो गई है, और कुछ भी नहीं। और दिमाग की गलत प्रोग्रामिंग रोज रोज पक्की होती जा रही है। अब इस प्रोग्रामिंग को बदलना है, इस गलत ट्रेनिंग को सही करना है। उसके लिए अब नए तरीके से शुरू करनी है सारी चीजें। अब डर का सामना करना है, तो जो गलत ट्रेनिंग है वो सही हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? समझ गया। तो अब जितना सीख को सही मानोगे उससे ये विचार बार बार आएगा। जब जब आप हार्ट अटैक के खतरे को ज्यादा समझोगे तो ये मरने वाला विचार बार बार आएगा। ये जब तक आएगा जब तक आप मरने से डरते हो। जिस दिन मरने को आपने स्वीकार कर लिया कि आज मर जाए, चाहे कल मरते, आज मरते अभी मरे, कोई टेंशन नहीं है, बस मस्त है। अभी के अभी हार्ट अटैक आ जाए साला, अभी के अभी आए, कल क्यों आए, परसों क्या, अभी आ, तू अब कब आ, तो ये विचार अपने आप निकल जाएगा। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।